पिछले हफ्ते ओरछा में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कोई और नहीं दोस्त ही था, जिसने चिल्लर के विवाद में नशे की हालत में जघन्य वारदात को अंजाम दे डाला। खुलासा करते हुए निवाड़ी एसपी राय सिंह नरवरिया ने बताया कि आरोपी और मृतक दोनों मित्र थे और यह दोनों ओरछा के भिखारियों से आधे दाम में चिल्लर लेकर आगरा मथुरा बेचने जाते थे। एक दिन करीब 18,000 के लेन देन को लेकर आरोपी पूरण रजक और मृतक राकेश कुशवाहा में झड़प विवाद हो गया। मृतक ओरछा के नरिया मोहल्ले में किराए में रहता था। वहीं दोनों ने रात में शराब पार्टी की और इसी दौरान हुए विवाद में आरोपी पूरण रजक ने अपने ही दोस्त राकेश कुशवाहा पर डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में जब राकेश के प्राण पखेरु उड़ गए तो आरोपी ने मृतक को कंबल में लपेटकर पास के झाड़ियों में फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच की और फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत इकट्ठे किए। आसपास लोगों से पूछताछ के साथ ही नगर के सारे सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें पूरा शक उसके साथी मित्र पूरण पर गया। पुलिस ने जब आरोपी को दबोचकर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना अपराध करना स्वीकार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पूरण रजक को जेल भेज दिया है। ये सर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है और एक चिल्लर मांगने वाला था जिसकी हत्या हुई थी, जो शनाख्ती हुई थी। तो कैसा था पूरा ये प्रकरण और किस तरीके से खुलासा हुआ? 12 अगस्त को शाम के वक्त थाना ओरछा थाना प्रभारी को पता किया ज्ञात हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश ओरछा शहर में मिली है। उसको जाकर देखा गया और वहाँ प्रथम दृष्टया लाश जो जिस स्थिति में थी कंबल में लिपटी हुई और छुपाने के इरादे से झाड़ियों में फेंकी गई थी। और देख करके घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया और वहाँ पूरा बारीकी से इसका अवलोकन करने पर पाया कि इसको मारा गया है और उसके बाद इसको छुपाने के उद्देश्य से डेड बॉडी को वहाँ फेंका गया। घटनास्थल पर मेरे स्वयं के द्वारा पूरी टीम को ले जाकर के एसडीओपी और थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर आपके पाराशर बाकी उनके सभी सहयोगी जो वहाँ पर गए एक चीज़ को बड़ा बारीकी से देखा तो मृतक की जो है शिनाख्त हुई। उसमें राकेश कुशवाहा जो मूलतः है यहाँ मंदिर पर भीख मांगता था और उसके हत्या क्यों की गई है ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह था कि आखिरकार वजह क्या है। उसके परिवारजनों से उसकी माताजी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसकी शादी नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया तो ही क्लू लग रहे थे, या तो कोई पैसे वैसे का लेन देन का विवाद है अथवा जो है किसी महिला का कारण हो सकता है। तो सभी एंगलों पर जो है पताराशी की गई तो आखिरकार कौन इसके साथ में देखा गया है। इसके मोबाइल जो गायब था और घटनास्थल इसका जो कमरा था उसमें भी जो है ब्लड के निशान पाए गए थे। तो उसके आधार पर हम लोगों ने टेस्ट किया कोई न कोई बहुत नज़दीकी आदमी है जो इसके साथ में रहा होगा। तो उसका टेक्निकल एविडेंस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक लड़का गमछा डाले हुए इसके साथ में देखा गया था। उसी क्लू के आधार पर इसको जब पता किया गया तो वो उसमें पूरन रजक के नाम से उसकी शिनाख्त हुई। मूलतः जो है फतेहपुर के सकेरा बैरा सिंह गाँव का रहने वाला है और उससे लाकर पूछताछ की तो पूर्व में उसने गुमराह किया, दूसरे लोगों के साथ में घटना को कनेक्ट करने का प्रयास किया, किंतु विभिन्न एविडेंस के आधार पर उसको कनेक्ट किया गया तो ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा पूर्व से जो चिल्लर पैसा लेके जाता था उसका पैसा इसके द्वारा भुगतान नहीं किया गया था मृतक के द्वारा। तो उसको इसके लेकर के विवाद भी हुआ था 1 महीने पहले और उसके बाद इसने प्री प्लांट से यहाँ योजना बना करके और इसके यहाँ खाना वाना भी खाया रात्रि में और रुका। उसके बाद भाग के इसको डेड बॉडी को उधर ठिकाने लगाया था और इसके बाद जो है आरोपी को हमने जो है गिरफ्तार कर लिया है। इसके द्वारा जो मृतक का मोबाइल था रेडमी कंपनी का वो भी इसके निशानदेही पर जब्त हुआ है और जो पैसा इसके यहाँ चिल्लर था लगभग 50,000 की कीमत का वो भी जो है पैसा चिल्लर था वो भी इसके यहाँ से बरामद हुआ है। घटना में डंडा और अन्य सामग्री है वो भी जब्त हुई है। इस प्रकार अंधे कत्ल का खुलासा 1 सप्ताह के भीतर ही पुलिस के द्वारा हमारी पूरी टीम ने काफ़ी लगन मेहनत से काम किया और उसको खुलासा हुआ है। निवाड़ी से देवेश गुप्ता की रिपोर्ट।